फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4th रॉक्स एंड सॉइल। आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 रॉक्स एंड सॉइल। ऑन द स्टूडेंट डिमांड्स दिस वीडियो विल रॉक्स एंड सॉइल्स। कंसंट्रेट यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड बोथ। रॉक्स मींस चट्टान एंड सॉइल मींस मिट्टी, मिट्टी और चट्टान। क्लियर है? Now we are talking about some useful words. What is the Hindi meaning? Try to better understanding. What is the Hindi meaning of the terms of the words to try to better understanding? Listen. Rocks. Rocks means चट्टान. Igneous rock. अग्नेय चट्टान. This is known as अग्नेय चट्टान in Hindi language. UP board. Sedimentary rocks. अवसादी चट्टानें। क्लियर है? मेटाफोरिक रॉक रूपांतरित चट्टानें, ग्रेनाइट ग्रेनाइट, पमिस झावा, बुझी हुई राख को झावा बोलते हैं, इसको राख भी बोलते हैं। ठीक है? सैंडस्टोन, सैंडस्टोन मींस पत्थर का एक तरह का टाइप्स ऑफ स्टोन। दिस इज द सैंडस्टोन। सैंडस्टोन अ टाइप ऑफ स्टोन, ये स्टोन ही होता है बट स्टोन का एक कैटेगरी है, जिसको बोलते हैं बलुआ पत्थर, जहां पे रेत में मिक्स होता है। रेत मींस बालू। लाइमस्टोन चूना पत्थर। क्लियर है? एंड शेल, शेल क्या होता है? कवर। ठीक है? कवर होता है, उसको बोलते हैं शेल। यहां पे कवर का मतलब छिलका या भूसी। क्लियर है? मार्बल्स जानते ही हैं। स्लेट, स्लेट मींस चट्टान। चट्टान मींस परतदार पत्थर या पटिया या चट्टान। बचपन में बहुत सारे बच्चे स्लेट पे लिखा करते थे, वो पत्थर की चट्टान होती थी। ठीक है? पटिया। क्लियर है? एंड सॉइल, सॉइल मींस मृदा या मिट्टी। क्लियर है? अब बात करेंगे, ये चैप्टर से बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होता है टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक, चट्टानों के प्रकार। फर्स्ट, igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. In the language, अग्नेय चट्टानें, igneous rock, sedimentary rocks and metamorphic rocks. क्लियर है? ये तीन तरह की चट्टानें होती हैं। अब ये तीन तरह की चट्टानें में कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, क्या होती हैं, के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे टॉपिक फर्स्ट हमारा है igneous। इसका मतलब क्या होता है? अग्नेय। अग्नेय मींस ज्वलनशील। ज्वलनशील, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वलनशील? फायर, जिसमें आग लग गई हो। क्लियर? अग्नि, जलता हुआ। तो ये क्या होता है, हम आपको क्लास 4th बी के बुक से पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, इस बुक के अकॉर्डिंग द वर्ड igneous means resulting for produced by the action of fire। प्रोड्यूस, पैदा कर दे, एक्शन ऑफ फायर, आग लगने से। ठीक है? फायर के एक्शन होने से। igneous rocks are rich in the minerals। ये कैसे रॉक होती है? मिनरल्स में काफी रिच होती है, काफी हैवी मात्रा में, सफिशिएंट, ज्यादा परसेंटेज में मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइक द माइका एंड फेल्डस्पर एंड द मैग्नीशियम। ओके? एंड द नेक्स्ट, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट मैंने यहां पे समझाया है। ग्रेनाइट igneous रॉक से बनता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है? द वर्ड ग्रेनाइट मींस रॉक्स। This is the rocks. Okay? Grain rocks. Grain rocks. What is the meaning of granite? Granite means grain. Grain rocks means भूरी चट्टान। Clear है? It is used as a building materials. इसका यूज कहाँ हो सकता है? बिल्डिंग मटेरियल्स में या फ्लोर्स में। ठीक है? फ्लोर में ग्रेनाइट यूज करते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है, ग्रेनाइट कंप्लीट होना होता है, उसके बाद टॉपिक आता है पमिस। पमिस मींस झावा। बुक में क्या है? It is formed from the lava which has froth into the due to the trap in water in it। ऐसी चीजें जो उसमें पत्थर की चट्टान है, इसमें वाटर ट्रैप होता है। क्लियर है? जैसे इसका यूज क्या कर सकते हैं? It is only the it is the huge rock which floats and it is the proper light in weight। ये क्या होता है? लाइट में हल्का होता है, वेट में जो इसका वजन होता है वो हल्का होता है, जिसका हम क्या समझते हैं? फूड स्क्रबर्स बनाते हैं, फूड स्क्रबर्स। क्लियर है? द बेस्ट एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं और साइंस क्लास 4th की मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस वीडियो ऑन माय स्टूडेंट्स डिमांड
एंड नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट होता है अपना सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब होता है असावी चट्टानें, ठीक है। व्हाट इज द सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री मींस मेड फ्रॉम सेडिमेंट। Sedimentary are the solid fragment of the matter which come from the breakdown of rocks। solid fragment जो rocks के टूटने से जो बनते हैं उसको बोलते हैं sediment, और sediment से ग्रुप से जो बनता है रेडी बन के रेडी होता है उसको बोलते हैं sedimentary rocks। It's a rock deposit by the wind, water or ice। क्लियर है? sediment बनता कैसे है? How to form the sediment? First, sediment carried by the wind, water or ice। जो भी sediment होता है हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या बर्फों की चट्टान से एक जगह पे इकट्ठा होता है। उसके बाद फिर सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड स्टेज, सेडिमेंट डिपॉजिट इनटू वन प्लेस, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। थर्ड, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ हाई प्रेशर। देन आफ्टर नंबर ऑफ लेयर सेडिमेंट इंक्रीज लीडिंग टू द इंक्रीज इन प्रेशर। क्लियर है? प्रेशर से इंक्रीज होता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं चैप्टर्स में, बट बच्चों की रिमाइंडर मैं बता दे रहा हूं। अगला हमारा जो टर्म्स है एक्सप्लेन करने को है सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर। व्हाट इज सैंडस्टोन? सैंडस्टोन इट इज द सॉफ्ट स्टोन मेड ऑफ द सैंड पार्टिकल्स ग्रुप्ड यूज्ड टुगेदर। जो सैंडस्टोन है, जो बलुआ पत्थर होता है, उससे छोटे-छोटे पार्टिकल्स से मिलकर जो पत्थर बने होते हैं उनको बोलते हैं बलुआ पत्थर, ठीक है। रेड फोर्ट कैसे बना है? रेड फोर्ट इज मेड ऑफ सैंडस्टोन। रेड फोर्ट बलुआ पत्थर से बना है, इसलिए उसका कलर लाल है। क्लियर है? अब अगला पॉइंट आता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। चूना पत्थर कैसा होगा? चूना सफेद होता है, चूना पत्थर भी कलर में व्हाइट होगा। इट इज मेड ऑफ अ फाइन एंड सॉफ्ट ग्रेन। सॉफ्ट ग्रेन, सॉफ्टनेस मुलायम ग्रेन, ठीक है। इट इज रिच इन द मिनरल्स लाइक द कैल्शियम एंड कंटेन द एनिमल्स शेल आल्सो। इसका यूज क्या कर सकते हैं हम? इट इज यूज्ड टू मेक द लाइम, सीमेंट, ब्रिक्स, इवन चॉक। चॉक इससे बन सकता है, सीमेंट बन सकता है, ईंटें बन सकती हैं। इन सब चीजों को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट, शेल। शेल मींस भूसी या छिलका, मींस कवर। क्लियर है? व्हाट इज शेल? इट इज मेड ऑफ द क्ले। क्ले मींस मिट्टी। इट इज मेड ऑफ क्ले एंड मड। मड मींस कचरा। It is made of a clay and mud particles solidified together and filled in a layer। बटा इसका यूज क्या करोगे शेल का? कहाँ यूज होता होगा लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे? तो बुक according to this book it is used to make the bricks and tiles। जब हम bricks बनाते हैं, tiles बनाते हैं, तो इसका हम यूज करते हैं। Mixture of the shell and limestone is used to make and cement। अगर हम मिक्सअप करते हैं limestone का, इट इज मिक्सचर ऑफ द लाइमस्टोन एंड शेल, तो क्या बनता है? हमारा सीमेंट, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स कवर थर्ड फोर्थ इन द सरफेस ऑफ अर्थ बट अकाउंट ऑफ दिस देन 5% ऑफ टोटल और सरफेस। तो कोई मतलब नहीं है। अब आइए समझाते हैं आपको नेक्स्ट मेटाफिक रॉक्स। मेटाफिक रॉक्स की बात कर रहे हैं, रूपांतरी चट्टानें। ऐसी चट्टानें जो काफी लेयर्स के बनने के बाद बनी है, ठीक है। What is a metamorphic rock? Metamorphic is derived from the Greek word morph. Morph. What is the sense of morph? Which means to be transform or change. Transform जो change होती रहती है और change, ठीक है, जो बदलती रहती है उसको बोलते हैं transformation और transform। Metamorphic rocks are the change from sedimentary or igneous rock। ये जो metamorphic rock होती हैं, जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं, according to time to time ये कभी इग्नियस रॉक में चेंज हो जाती है, कभी सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाती है। ये मतलब कि कन्वर्टेबल है, चेंजेस हैं, चेंजेस होते रहते हैं। क्लियर है? देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स आर व्हेन सब्जेक्ट टू हाई हीट एंड प्रेशर अंडरग्राउंड और चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इट गेट ट्रांसफॉर्म ऑफ द मेटाफिक रॉक्स। बाकी बुक में कुछ नहीं है। नेक्स्ट चीज है मार्बल्स। मार्बल्स आप जानते ही हैं, नहीं जानते मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट इज द मार्बल्स? मार्बल इज अ मेटाफिक रॉक्स। मार्बल कौन सी रॉक्स होते हैं? दिस इज द मेटाफिक रॉक्स, जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं, जो चेंज होती हैं। मेटाफिक रॉक्स में फीचर होता है तो मेटाफिक रॉक्स, बट ये कभी इग्नियस रॉक्स बन जाएंगे और कभी सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द हीट एंड प्रेशर, द सिचुएशन विल चेंज। ओके, मार्बल्स क्या होता है? तो मार्बल इज द
form from the marble is a form from the limestone. limestone क्या है? limestone इस चूना पत्थर का ही रूप होता है जो मार्बल्स होता है। इसका यूज कहाँ हुआ है? तो मार्बल्स का बेस्ट यूज अगर हम एग्जांपल दें तो होगा ताजमहल। क्लियर है? ताजमहल इसमें कौन सा मार्बल लगा है? व्हाइट मार्बल्स। और भी मार्बल्स होते हैं? हाँ जी, व्हाइट मार्बल्स होते हैं, ब्लैक मार्बल्स होते हैं। देयर आर नंबर टाइप्स ऑफ मार्बल्स बट इन द ताज व्हाइट मार्बल्स आर यूज्ड। ओके, नेक्स्ट स्लेट। स्लेट यू नो स्लेट, स्लेट मींस परतदार पत्थर, लेयर, चट्टान, लंबा लंबा चट्टान, पटिया, उसको बोलते हैं स्लेट। हम जो बचपन में लेके लिखते थे वो भी स्लेट ही था, बट वो छोटी स्लेट थी। ठीक है। व्हाट इज द स्लेट? स्लेट इज अ मेटाफोरिक रॉक। स्लेट कौन सी रॉक्स होती हैं? तो ये मेटाफोरिक रॉक्स होती हैं। ये भी स्लेट थी। स्लेट इज अ मेटाफोरिक रॉक मेड फ्रॉम द शेल। ये बनती कैसे है? शेल से। इस शेल का डिपोसी से बनता है। ठीक है, मींस रूपांतरित चट्टान यानी कि मेटाफोरिक रॉक का जो शेल होता है उसको बोलते हैं स्लेट। क्लियर है? इसका यूज, इट इज यूज्ड टू मेकिंग द ब्रिक्स, इट इज यूज्ड टू मेकिंग द ब्रिक्स एंड सीमेंट। इट इज आल्सो यूज्ड टू मेक अ स्लेट और ब्लैक बोर्ड्स। हालांकि ये व्हाइट बोर्ड है, जो ब्लैक बोर्ड होते हैं वो भी स्लेट से बने होते हैं। अब ब्लैक बोर्ड का मतलब ये नहीं कि दीवार में ही पेंट कर दो वो स्लेट है। ठीक है, अलग से आता है। इसमें आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो एक टॉपिक है प्रीशियस मेटल। प्रीशियस मेटल्स क्या होते हैं? सॉरी, प्रीशियस स्टोन्स। प्रीशियस स्टोन्स में कुछ चीजें एग्जांपल दी है जैसे डायमंड, रूबी, एमराल्ड एंड टोपाज। दिस इज द प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, बहुत कीमती पत्थर होता है और सर कोई बड़ी चीज नहीं है, एक्चुअल में हाई या पत्थर ही, बट ये कम पाए जाते हैं इसलिए प्रीशियस होते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी का बनना। फॉर्मेशन मींस बनना। तो बनता कैसे है? द टॉप मोस्ट लेयर अर्थ सरफेस इज क्रस्ट। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज सॉइल। मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम मिट्टी बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है जहां पे हम खेती करते हैं। ठीक है, soil is very important for life on earth. Soil is a very important life for, soil is very important for life on earth. पृथ्वी पर जीवन के लिए मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ इन द absence of soil human life is possible? No, because if there is no soil there is no grain. अगर soil नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगा तो आपके पास खाना भी नहीं होगा, क्योंकि जो भोजन होता है दाल चावल गेहूं खेतों में होता है और उसको उगाने के लिए इनको चाहिए मिट्टी। क्लियर है? इट होल्ड्स द प्लांट्स। प्लांट्स को कौन होल्ड करता है? मिट्टी, सॉइल। अगर मिट्टी नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे और प्लांट्स नहीं होगा तो आपको भोजन भी नहीं मिल पाएगा और आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? इट्स प्लांट फॉर्मली हेल्ड इन द ग्रोथ। व्हाट इज द हाउ टू फॉर्मेशन? soil is formed by the weathering of rocks. Soil is formed by the weathering of rocks. It can take 1,000 years or even more for the soil to form. Soil जो होता है weathering of rocks होता है, चट्टानों के घिसने से बनता है soil. क्लियर है? और ये एक दो दिन में नहीं बनता, हजारों साल की प्रोसेस होती है, हजारों साल में बनता है, बहुत दिन में बना है soil. आज भी जहां देखो कि बहुत ज्यादा पत्थर है, लेकिन आने वाले हजारों साल बाद, लाखों साल बाद जो पृथ्वी पर रहेगी, हाँ भाई पंप चल रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हो रहे हैं, लेकिन पृथ्वी रहेगी तो वहां पे क्या होगा? ये सॉइल मिलेगा। ठीक है, मतलब चट्टानें बन जाएंगी, चट्टानें गल जाएंगी। जब चट्टानें टूटती हैं तो मिट्टी भी मिलती है और वहां से मिट्टी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। Thousands of years or more even the from soil, the surface of rocks break down into the smallest pieces due to the many regions. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। रीजन क्या क्या हो सकते हैं मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि बहुत तेज से फ्लोड आता है, फ्लोड समझते हैं, बाढ़, बहुत तेज से बाढ़ आता है, वहां से मिट्टी का कटाव होता है, पानी का प्रेशर इतना हाई होता है कि मिट्टी, पानी के साथ साथ बहुत सारी मिट्टियां बह चली जाती हैं। तो जहां पे मिट्टी नहीं होती है वहां पे मिट्टियों का जमना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो वहां पे जहां पे मिट्टी नहीं है, जहां पे पत्थर है, कंकड़ है, वहां पे जब मिट्टी का जमना शुरू हो जाता है तो वहां पे मिट्टी का निर्माण होना शुरू हो जाता है, सॉइल बनना शुरू हो जाती है। क्लियर है? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स बहुत तेज हवाओं की वजह से, गर्मी में लू चल रहा है,
एक जगह से मिट्टी उठा रहा है, दूसरी जगह की एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह जा रही है, अच्छा धूल डस्ट, धूल में क्या उड़ता है, मिट्टी तो उड़ता है, तो ये क्या है, मिट्टी का कटाव इसको बोलते हैं, और इससे फॉर्मेशन भी होता है, एक जगह की मृदा को कैरी करके दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीजें हैं जो मिट्टी के फॉर्मेशंस और कट ऑफ सॉइल्स दोनों के लिए रिस्पांसिबल हैं। और सॉइल बोले तो क्या होता है, डेड प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिक मैटर इन विच इंक्लूड्स द फाइनल द whole this chapter is covered within a few minutes, and you have to understand basic knowledge. What is basic knowledge? The surface of earth made of the rocks, soil and minerals. जो पृथ्वी की पहली सतह है तो वो कैसे बनी है, soil, minerals and soil, rocks and minerals. Third, rocks are the three types of rocks. कितने तरह की होती हैं, three types: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. And third, sedimentary rocks are formed by the deposition of sediment. Sediment के deposit होने से क्या बनता है, sedimentary rocks. Sandstone, limestone and shale and the conglomerate are example of sedimentary rocks. Clear है? Sandstone, limestone किसके rocks हैं, sedimentary rocks के examples हैं. Igneous rock is formed by the solidification of lava. लावा क्या होता है, जब पृथ्वी में कहीं कहीं ज्वालामुखी आता है, भूकंप आने के ज्वालामुखी आता है, तो ज्वालामुखी आता है तो उसमें बड़े बड़े आग के गोले बाहर आते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है तो बनता है लावा, उसी को आई सेड लावा, दिस इज नोन एज अ लावा. ओके, ग्रेनाइट एंड pumice are the example of igneous rocks. What is the best example? Granite and the pumice means the granite and pumice, this is the best example of the sedimentary rocks, sorry, igneous rocks. Okay, slate and the marble are the example of metamorphic rocks. Pebbles and the small pebbles are smaller rounded pieces rocks and soil formation, weathering of rocks. Weathering of rocks, rocks के weathering होने से, इकट्ठा होने से soil का निर्माण होता है. आज की क्लास में बस इतना ही. धन्यवाद.